हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इस पर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, और ए जो कोऑर्डिनेट दिए हैं एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स बी एंड सी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर पीछे की वीडियोज़ को देखो जहाँ से मैंने प्लेन के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक से बताया है और आपको सब कुछ वहाँ पर रिलेट कर पाओगे। कोई भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, कोई भी प्लेन का इक्वेशन होता है उसमें हमें एक दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, यहाँ पर मैं अगेन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ए प्लेन होता है, ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। यानी कि अगर मुझे नॉर्मल प्लेन का पता हो और एक पॉइंट पता हो जिससे प्लेन पास हो रहा है तो मैं पूरा प्लेन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर जो है मेरे को ए पॉइंट पता है किससे पास हो रहा है और नॉर्मल वेक्टर मेरे को पता है प्लेन का, तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालना होता है, कुछ नहीं करना, एक जो है वेरिएबल वेक्टर आर हमारा होगा उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, जो नॉर्मल हमारा उसके साथ में इक्वल करेंगे। जो हमारा एक पॉइंट है इसके साथ में एक डॉट प्रोडक्ट कर देंगे नॉर्मल के साथ में। ठीक है, यानी कि नॉर्मल का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, और एक जो हमारा वेरिएबल वेक्टर आर है, वेक्टर आर का मतलब क्या हुआ कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारा जो है वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप जब इक्वेशन निकालते हो तो उसमें हमारा एक्स वाई या फिर अगर 3D में है तो जेड भी हमारा कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। और हमें ऐसा इसलिए मानते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड है ये ऐसे एक लोकस हम जिसको बोलते हैं या फिर एक पाथ बोलते हैं उसको डिफाइन करेगा, जिससे कि हमारी जो भी इक्वेशन आएगी उसमें हम एक्स वाई जेड के अलग अलग वैल्यूज़ को रखेंगे। तो एक जो है अलग सा पाथ जो भी होगा वो डिफाइन करेगा। अभी जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो एक्स वाई जेड में जो वैल्यू मिलेगी वो एक प्लेन को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे फॉर्मूला आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। हमारा ये पॉइंट दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, तो बी और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है प्लेन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ तो ए वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है और ये पॉइंट यहाँ पर सी है। तो मैं क्या करूँगा ना, ये जो वेक्टर मेरा है बी सी वेक्टर होगा, यही तो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हो गया। तो मैं क्या करूँगा, बी सी वेक्टर निकालूंगा, और बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और यहाँ से मेरा ओ सी हो जाएगा, ओ सी है 2 - 1 5, 2 - 1 5। इसका लिखने का, ये एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी वैल्यू मैंने लिखी है ये आई कैप जे कैप के कैप करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 4 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ से -5 और ये 4 हो गया। तो बी सी वेक्टर आ गया, किससे पास हो रहा है, बी आ गया। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन क्या है, वेक्टर एन यही है, तो इसको -1 -5 और 4 इक्वल्स में हमारा वेक्टर ए का मतलब 3 - 1 1, 3 - 3 और 1, डॉट प्रोडक्ट है किसका, -1 -5 4 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 + 15 और ए +4 इक्वल्स 16। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वेक्टर आर डॉट में माइनस आई कैप, ठीक है, इसको -i कैप -5 जे कैप +4 के कैप इक्वल 16 लिख सकते हैं। या फिर जब इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा -x -5y +4z इक्वल्स 16। ये जो है प्लेन की हमारी इक्वेशन आ जाएगी। छोटी सी मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक यहाँ पर हमने कर रखा है बी सी वेक्टर निकालने में। यहाँ पर है 5 और माइनस माइनस प्लस होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आई होप। तो यहाँ पर जो भी होगा वो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 के कैप, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा +6। तो ये जो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो ये 18 हो जाएगा,
ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पर एक सिल्ली मिस्टेक यहाँ पर हमने करी है, और ये जो है यहाँ पर माइनस और माइनस होकर के प्लस हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया था, और ये हमारी मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा गलत आंसर आया था। बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपका आंसर जो फाइनल होगा वो ये आएगा, -x - 5y + 6z = 18 होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले सवाल पर और उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा सवाल है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कुछ यहाँ पर इस तरह का चीज़ है कि हमारे पास एक ये प्लेन है, और इस प्लेन पर यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर डाला गया। कहाँ से? ये ओरिजिन होगा, ठीक है। ये हमारा x y z है, ठीक है। और यहाँ से वो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो जो हमारा ये पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ P पॉइंट, इसका हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये जो है पूछा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा। इसको मैं, ये जो फिगर है इसको मैं थोड़ा सा अब अलग तरीके से बना करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हमारा प्लेन हो गया, ये हमारा जो है P पॉइंट हो गया, ये हमारा O पॉइंट हो गया। तो अब देखो हमें जो है कोई भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। एक तो है किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें ये चीज़ दे दिया है कि फुट दे रखा है। फुट का मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी कि P पॉइंट हमें दे रखा है, यानी प्लेन जिससे पास हो रहा है ये चीज़ दे रखा है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए? नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कैसे मिलेगा? ये O जो हमारा पॉइंट है ना, इसका हमें पता है कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। P का हमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, 4 -2 -5 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर हम OP निकाल लेंगे, OP नहीं PO निकाल लेंगे, ठीक है। PO वेक्टर हमारा यहाँ पर देखो, OP या फिर PO आप कोई भी निकालो, आपका सेम रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने PO वेक्टर निकाल लिया। तो PO वेक्टर हम जब यहाँ पर हमने निकाला तो आ जाएगा 0 0 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट अब जो भी O का क्या होगा, माइनस में कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट 4 -2 -5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 2 5 आएगा, ठीक है। तो हमारा ए PO वेक्टर नॉर्मल वेक्टर निकल गया। हमारे पास ये जो पॉइंट है P, यानी कि जो हम वेक्टर A देख रहे थे वो वाला हमारा है। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर n डॉट वेक्टर n इक्वल्स वेक्टर A डॉट वेक्टर n। तो हमें जो है ये वेरिएबल हमारा होता है नॉर्मल वेक्टर PO, और A जो है A का मतलब P हो गया। तो सब कुछ वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, वेक्टर n का मतलब -4 2 5 -4 2 5 इक्वल्स में A का मतलब 4 -2 -5 डॉट में -4 2 5। इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -16 -4 -25 इक्वल्स -45, ठीक है। और ये जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर हम R डॉट में -4 2 5 कर सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल होगा -45 के। या फिर अगर आप जो इसको XYZ के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो हमारा आ जाएगा x -4x + 2y + 5z इक्वल्स -45। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों है, ये आपका जो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जो कि SP फॉर्म हम बोलते हैं, और ये आपका जो है जो नॉर्मल आपने देखा था क्या इक्वेशन होती प्लेन की, वो नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। नॉर्मल नहीं, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म अभी हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो नॉर्मल बोलना एक गलत होगा, जनरल फॉर्म हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप जो ये वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। नेक्स्ट हमारा सवाल है इसमें एक लेट वेक्टर n बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3 सच दैट इट मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 -1 2 एंड नॉर्मल टू वेक्टर n, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें इस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, जिसमें कि क्या बोला है कि ये जो प्लेन है 1 -1 2 से पास हो रहा है, और एक हमारा वेक्टर है वेक्टर n, इसके नॉर्मल है, ठीक है। अब जो है वेक्टर n हमारा क्या होगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। वेक्टर n भी है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3 सच दैट इट मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब देखो अगर ये वाला वेक्टर हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाएगा तो हमारा क्या होगा,
कि जो भी कॉस अल्फ़ा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा ये इक्वल होंगे, यानी कि L इक्वल्स M इक्वल्स N होगा। ये चीज़ हमें पता है। और ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। और अगर जो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा तो आपको पूरा का पूरा वेक्टर भी मिल जाएगा। कैसे आपको पूरा वेक्टर मिलेगा, आपने देखा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है, ओपी वेक्टर था, तो वहाँ पर हमारा मॉड ऑफ आर और यहाँ पर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होता था, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद आ रहा है तो आप पीछे की वीडियोज़ को ज़रूर देखना, या फिर अगर आपने नोट्स बनाए तो आप जो है नोट्स को ओपन करके इसको रिकॉल करो, चेक करो ये चीज़ हमने किया था। कैसे किया था मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था यहाँ पर, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया था और मैंने आपको यहाँ पर प्रोजेक्शन बताया था, ठीक है। इस तरह से प्रोजेक्शन बताया था। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, एम पॉइंट हो गया और ये जो हमारा पी पॉइंट था। और मैंने बोला था कि ठीक है आपको ओ पी वैल्यू दी है, ये मॉड ऑफ आर है, ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ पर एक थीटा एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्शन निकालने की बात करूँगा तो हमने बताया था ये प्रोजेक्शन आपका क्या आएगा। और इसी को हमने फिर समझाने के बाद से मैंने बताया था कि अगर सेम जो है आपका ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के साथ में अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ में बीटा और जेड के साथ में गामा एंगल बनाएगा, तो अलग अलग आपने प्रोजेक्शन निकालता। और प्रोजेक्शन निकालने का वहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपने पता कर लिया कि एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस है, वाई पर कितने डिस्टेंस है, जेड पर कितने डिस्टेंस है। और जैसे आपको चीज़ पता चल गया तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे एक्स वाई और जेड जो डिस्टेंसेस होती हैं इंडिविजुअल जो एक्सिस पर होती है वही हमारे कोऑर्डिनेट बना देती है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर ये चीज़ें पता चली थी, आपने कोऑर्डिनेट लिख लिया था और कोऑर्डिनेट लिखने के बाद से हमारा ओपी वेक्टर निकल जाएगा, क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होगा, ठीक है। और हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली थी वो आई थी एल और यहाँ पर जो है मॉड आर, ठीक है। ऐसे वाई की जो यानी जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन था वो क्या आया था, मॉड आर इंटू एम आया था। ऐसे जेड एक्सिस पर मॉड आर इंटू एन आया था, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गया, ओ पी इक्वल्स मॉड आर एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो है देखो यहाँ पर क्या बोला है कि तीनों जो है इक्वल एंगल यहाँ पर ये बना रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि ये जो है एल एम एन यानी कि तीनों इक्वल होंगे। और हमने क्या देखा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 3 L² हो जाएगा इक्वल्स 1 हो जाएगा। और यहाँ से एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं एल की वैल्यू को यहाँ पर लेता हूँ 1/√3, तो एम की वैल्यू भी 1/√3 होगी और एन की वैल्यू भी 1/√3 होने वाली है। अगर मैं एल की वैल्यू -1/√3 लेता हूँ तो एम की वैल्यू भी -1/√3 होगी और एन की वैल्यू भी -1/√3 होने वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारा जो है डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गया यानी एल एम एन की वैल्यू मिल गई, तो आपको ओ पी वेक्टर यानी कि जो हमारा वेक्टर एन है वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में रख के। आपको मॉड आर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। आप सारा यहाँ पर जो वेक्टर एन आपका आएगा वो आ जाएगा। एक हम इस वाले पॉजिटिव वाले को ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं, क्योंकि जब भी आप नॉर्मल वेक्टर निकालोगे इस तरह से, अगर मान लेते हैं कि हमारा ए जो है ओ है और ए मेरा पॉइंट पी है, तो एक होगा आपका ओ पी वेक्टर और एक होगा आपका पी ओ वेक्टर, ठीक है। तो अगर ओ पी वेक्टर आप प्लस में लेते हो तो पी ओ वेक्टर माइनस में आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, वही इसीलिए जो है आपका माइनस में आ रहा है और एक प्लस में आ रहा है। अब देखो हमारा जो वेक्टर एन होगा वो क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ पर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर एन हो गया। अब जो है मेरे को क्या क्या मिल गया, मेरे को मिल गया कि वेक्टर एन क्या है, ये पॉइंट किससे पास, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो बस हमारे यहाँ पर जो सिंपल सा फॉर्मूला है, वेक्टर आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल्स वेक्टर ए डॉट नॉर्मल वेक्टर। अब इसी में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेक्टर आर डॉट में नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 और 2 यहाँ पर है तो हम इस 2 को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू और यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई कैप। ए का मतलब हमारा हो गया 1 -1 2, 1 -1 2 हो गया और नॉर्मल वेक्टर है 1 1 1 हो गया और जो 2 हमारा है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 इंटू में और ये 1 -1 0 हो गया और ये 2 जो है यहाँ पर बचेगा 2 हो गया।
तो 2 से इधर डिवाइड कर लेंगे तो आर डॉट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स 2 आ जाएगा। ये हमारा एसपी फॉर्म हो गया, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया प्लेन की इक्वेशन का। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आपको जो चीज़ें यहाँ पर कॉन्सेप्ट में बताना था, सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।